मैं आपको बता दूं अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर, उस पर कोर्ट ने जमकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ये अन्याय पर न्याय की जीत है। लड़ाई जो अभी है वो इसीलिए है कि देश को दो धड़ों में ना बांट दिया जाए, शोषक और शोषित में, मजदूर और मालिक में। आप किसान से किसानी छीन लिए, युवाओं से रोजगार छीन लिए, स्टूडेंट से पढ़ाई छीन रहे हो, महिलाओं से उसकी सुरक्षा छीन रहे हो, तो बचेगा क्या? मोदी सरकार को क्या कहूँ, ये तो अडानी अंबानी का सरकार है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, वो एक गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है। सरकार बहरी, गूंगी और निकम्मी सरकार है। आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पर। मैं आपको लगातार किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं बता रही हूं और आप तक उनकी आवाज पहुंचा रही हूं। इन किसानों का यही कहना है कि तीनों कृषि कानून जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले। मैं आपको बता दूं अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर, उस पर कोर्ट ने जमकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और उनका यही कहना है कि जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति उससे हम बेहद निराश हैं। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच में ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आश्वासन दे दिया है कि जब तक ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तब तक ये इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा और इस पे स्टे लगा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा की बात करें, आसाम की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। और अभी मैं आपको बता दूं मेरे साथ यहाँ पर 2 महिलाएं मौजूद है, जो एक आसाम से आई है और दूसरी एक डॉक्टर है। यानी अब डॉक्टरों का और आसाम से आए लोगों का भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। तो चलिए मैं सीधे इन महिलाओं से बात करती हूँ। क्या नाम है मैम आपका? महनूर। कहाँ से आप? आसाम से? मैं आसाम से गुवाहाटी से आई हूँ और यहाँ किसान आंदोलन देखकर जब से ही आई हूँ तब से ही किसान आंदोलन के साथ हूँ। और ये जो तीनों काले कानून है, ये तीनों काले कानून मोदी सरकार वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम किसानों के साथ ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। सरकार का रवैया तो आपने देखा होगा, लगातार बैठक होती है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि सरकार का कहना साफ है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करेंगे। तो क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो ये कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, उस दिन बैठेंगे, डेट देते हैं रोज, लेकिन जो 26 जनवरी आ रहे हैं ना अभी, तो यहाँ तक अगर मोदी जी ये बिल वापस ना ले तो ये देखना आप, भारत आज़ादी के बाद ये फिर से पहली बार ऐसा आंदोलन होगा और देश में सैनिक लोग भी किसानों के साथ है और मैं भी किसान की बेटी हूँ और ये किसानों के साथ हम हमेशा है। क्या मोदी जी खाना नहीं खाते? क्या ये जितने सारे मिनिस्टर्स है ये लोग खाना नहीं खाते, घर पे रोटी नहीं बनाते, सब्जी नहीं खरीदते? तो यहाँ पर जो है महंगाई जब बढ़ेगा तब तो लोगों को पता चलेगा। तो अभी मोदी सरकार ये समझ नहीं रहे है क्योंकि उनके पास पैसे है, वो लोग अडानी अंबानी को ही दे सब कुछ, लेकिन किसानों के साथ अभी बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फटकार लगाई है जमकर, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बात कही है, निश्चित रूप से ये अन्याय पर न्याय की जीत है। निश्चित रूप से हमारे न्यायालय ने ये साबित किया है कि इस देश में न्याय बचा हुआ है और जिस तरह की हरकतें सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ हो रहा है उसमें न्यायालय से यही उम्मीद की जा सकती थी और न्यायालय ने वही किया। न्यायालय ने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा जब तक संगठन नहीं बनाते, क्योंकि कुछ लोग जो इस कानून के समर्थन में हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो संगठन इसके समर्थन में है और जो लोग इसके समर्थन में नहीं है, तो क्या वजह है वो समर्थन में क्यों है अगर आप लोग खिलाफ हैं इस कानून के? तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूंजीवाद को समर्थन नहीं करते हैं। सवाल यह है कि सरकार क्यों बनाया जाता है? सरकार बनाया जाता है जनता का, जो देश का जो अंतिम व्यक्ति है उस व्यक्ति तक भी देश की तमाम सुविधाओं को पहुंचाया जाए। सरकार इसलिए बनाई जाती है, इसलिए नहीं बनाई जाती है कि जो देश के कॉर्पोरेट घराना है सारी सुविधाएं उनको दे दो और तमाम जो जनता है उनको उनकी तरफ शोषण का हाथ बढ़ा दिया जाए, इसलिए नहीं बनती है। तो ये लड़ाई जो अभी है वो इसीलिए है कि देश को 2 धड़ों में ना बांट दिया जाए, शोषक और शोषित में, मजदूर और मालिक में। पहले ये आजादी के पहले ऑलरेडी था, तो उसी तरह से देश उसी दिशा में बढ़ रहा है। ये लड़ाई उस बात का गवाह है, उस बात का प्रतीक है कि ये देश 2 वर्ग में बंटता जा रहा है। या तो एक मजदूर रहेगा, क्योंकि आप किसान से किसानी छीन लिए, युवाओं से रोजगार छीन लिए, स्टूडेंट से पढ़ाई छीन रहे हो, महिलाओं से उसकी सुरक्षा छीन रहे हो, तो बचेगा क्या?
मतलब ये है कि अडानी, अंबानी, रिलायंस के पास बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी, मतलब वो मालिक हैं, और बाकी जो लोग जिसकी किसानी भी नहीं रहेगी, मजदूरी भी नहीं रहेगी, तो वो एक गुलाम रहेंगे। ऐसे मजदूर रहेंगे जिसको औने पौने दाम पर ये सरकार लोग, ये जो इनके बैठे हुए सरकार, में मोदी सरकार को अब क्या कहूँ, ये तो अडानी अंबानी का सरकार है, तो वो लोग जो हैं वो उसको औने पौने दाम पर अपने यहाँ मजदूरी करवाएंगे। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कहा कि ये मजदूर और मालिक का जो सत्ता स्थापित करने की जो कोशिश है, ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ये लड़ाई इसी बात को दिखा रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है, और अगर लोकतंत्र जिंदा है तो ऐसी लड़ाइयाँ हर रोड पर होती रहेगी और हर रोड पर बढ़ती रहेगी। लोकतंत्र जिंदा है और आप लगातार आवाज उठा रही हैं, और किसानों के साथ ये किसान भी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं और आवाज उठा रहे हैं सरकार से, क्योंकि अपने हक की मांग वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार को आखिर क्या वजह है कि इनका दुख नहीं दिख रहा, इनका दर्द नहीं दिख रहा, आखिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता तय किया हुआ है, सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है कि उनको किसके लिए काम करना है। मैंने कहा ना, देश के अंतिम व्यक्ति को सुविधा देने के लिए सरकार बनाई जाती है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वो एक गैर जिम्मेदार सरकार साबित हुई है, क्योंकि देश का अंतिम व्यक्ति, देश का गरीब व्यक्ति, मजदूर, देश का किसान, देश की महिलाएं, सभी तबके, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। तो सरकार फिर किस लिए है? अगर सरकार से ये सत्ता नहीं संभल रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट देकर सरकार बनाता है वो किसी और को भी सरकार बना लेगा। 70 साल में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं बचा जिसको मोदी गवर्नमेंट ने बेचने का काम नहीं किया है। तो ये सवाल तो आज बनता है कि बनाए कुछ नहीं, लेकिन बेचने के लिए सारा संस्थान बेच दिए। तो जब आप संस्थान बेच देंगे, जब सरकारी कुछ रहेगा नहीं, सार्वजनिक कुछ रहेगा नहीं, तो हम प्राइवेट लोगों के गुलाम हो जाएंगे। ये किसके समझ में नहीं आएगा। और ये बात, गर्व की बात यह है कि ये बात देश का किसान समझ गया है। वो समझ गया है कि साइलो जो बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है। वो समझ गए हैं कि हमारे खेत से फसल उठाकर हमें ही 300 रुपये में, 10 रुपये का फसल 300 रुपये में बिकेगा। वो ये बात को समझ गए हैं और इसी बात को बताने के लिए सड़कों पर आज बैठे हैं। तो देश के किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि देश के किसान हर बच्चे के लिए, हर पब्लिक के लिए, हर अंतिम व्यक्ति तक के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए देश के तमाम व्यक्तियों को उनका साथ देना चाहिए, मजबूती से साथ खड़ा होना चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो क्या कहेंगे आप इस सरकार के बारे में? इस सरकार के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो उनका हरकत है उससे संभल जाएं, उसको खत्म करें, क्योंकि देश का किसान देश का जनता है, देश के अन्नदाता हैं, और उनके दुख को, दर्द को समझें। और तमाम तरह का किसान कानून, लेबर कानून, जो ये आत्मघाती कानून बनाने की जो उनकी कोशिश है, उसे बंद किया जाए। संसद को लोकतंत्र के और संविधान के हिसाब से चलाएं, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है, संवैधानिक रूप से चल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान लोग भी मौजूद हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं? जी कैसे जी, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, कड़ाके की ठंड है। तो इनसे भी मैं बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुनवाई पर क्या कहेंगे। उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन केंद्र सरकार उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रही, क्या कहेंगे? सरकार बहरी, गूंगी और निकम्मी सरकार है। ये बेटी ने बता नहीं पाई, मेरे शब्दों में बहुत निकम्मी सरकार है। और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो सर्वमान्य माने जाएंगे, मेरा मानना ये है। और ये निकम्मी सरकार और मोदी और सबसे ज्यादा निकम्मा? हाँ। कैसे निकम्मे? कैसे निकम्मो? हर तरह से कि किसानों को और मजदूरों को कितना गुमराह कर रहा है, काले कानून बनाता है, चुपचाप कानून बताता है, किसानों को अपने सामने नहीं लाता है। तो और निकम्मा और क्या होगा इससे ज्यादा? आप क्या कह रहे थे? 60 किसानों की शहादत हो चुकी है। सरकार के एक शब्द नहीं निकला है। इससे बड़ा गूंगी बहरी सरकार कौन सी होगी, बताओ मुझे आप। तो आखिर क्या वजह है जो हमारा पेट भरते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं, ये अडानी अंबानी के हाथों में सरकार बिक चुकी है, उद्योगपति पूंजीपतियों के हाथ में सरकार बिक चुकी है। किसानों को नहीं सुन पा रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? लगातार वो कानून बैठक बुलाते हैं और कानून रद्द करने के ऊपर कोई बात नहीं करते। रद्द तो इनको करना ही है, ये तो 100% है। ये अलग बात है टाइम कितना लेंगे, इनको कानून तो रद्द करना ही पड़ेगा। जैसे कल हरियाणा में जो हुआ है, खट्टर जी को नहीं उतरने दिया है, इनकी कोई भी मीटिंग नहीं होने देंगे पूरे देश के अंदर। जितने भी इनके मंत्री हैं बीजेपी के, एक भी इनकी मीटिंग नहीं होने देंगे। अभी हमारे नेता आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? सरकार के बारे में यही कहेंगे, ये सरकार 2022 में हट जाएगी यहाँ से। तो देखा आपने, इन किसानों की यही राय है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। और अब सुप्रीम कोर्ट का भी इन लोगों को आश्वासन मिल गया है, साथ मिल गया है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।